उस परम पिता का स्मरण करते हैं जिसके कारण से अध्यात्म शास्त्र में हमारा प्रवेश हो रहा है। आज मंत्र लेते हैं, तुम हीनः पिता वशो। ओम त्वं हीनः पिता वशो, त्वं माता शतक्रतो बभूवीथ, अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता के प्रति हम सभी लोग मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। ज्येष्ठों को विशेष रूप से मेरा अभिवादन, कनिष्ठों को स्नेह है। कक्षा ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रही है। थोड़ी सी कक्षा और बची है। योग दर्शन को हम पूरा करने में लगे हुए हैं और फिर आपको समीक्षा आदि करनी है, और जितने बार इसकी आवृत्ति होगी तो उतने बार आपको लाभ मिलेंगे। तो आगे आप आवृत्ति करें, या इस तरह कहीं क्लासेस हो रही हो तो उसमें भी योगदान करें। अब देखते हैं, हमारी सिद्धियां चल रही हैं। तो कितने सिद्धि? 26वीं सिद्धि हमने पूरी कर ली। आचार्य जी, आज ध्यान का समय रख लेना। हाँ, कुछ रखते हैं, देखते हैं। 2 दिनों से हट रहे हैं मुख्य मार्ग से। आइए देखते हैं आज की सिद्धि में क्या है। ये बहिरकल्पिता महाविद्या, यहाँ से पिछली कक्षा शुरू हुई थी। इस सिद्धि से आप परिचित हो चुके हैं। आप सभी को भूतजय सिद्धि मिल चुकी है, यानी 5 भूतों पे आप सभी ने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये बड़ी खुशी है, ये सिद्धि भी मिल गई आपको। और फिर आपको अणिमादि सिद्धि भी मिल गई। विशेष रूप से मदान साहब को प्राप्ति नामक सिद्धि मिल गई है। वो जैसे मोबाइल में उंगली चलाने से स्क्रीन पलट जाती है ना, तो उसी तरह हो, आपने जो राइवल है उसको ढूंढ लेते हैं, कौन मेरे प्रति टिप्पणी करता है और कौन मुझे अच्छा मानता है। तो ये अणिमादि सिद्धि भी मदान साहब को मिल गई है। यानी ये सब असंभव सिद्धियां हैं, ये किसी को नहीं मिलने वाली है। और शास्त्र में है, लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं, और हम भी पढ़ाते हैं और सुनते हैं, फिर आप भी पढ़ाएंगे और लोग भी आपसे सुनेंगे। तो इस तरह ये कुछ होते हैं, इसको कहते हैं अव्यवहार्य सिद्धांत है। यानी ये व्यवहार में नहीं उतरते हैं, शास्त्रों में दिखाई पड़ते हैं। और कक्षा समाप्ति में मैंने एक बढ़िया टिप्पणी की थी कि ये जो पंक्तियां व्यास जी ने लिखी है, व्यास जी बड़े पुराने व्यक्ति हैं, तो लगभग 3000 3500 पुरानी जो बातें हैं, या अगर वो वेद व्यास के कालीन कोई व्यास होंगे, 5000 पुरानी जो बातें हैं, तो ऐसे समाज में ये फैली है। इतनी अगर कोई हटा देता इन पंक्तियों में से, तो ये समस्याएं नहीं होती। तो इस तरह उठपटांग सी बातें हमारे शास्त्र में नहीं आती, और हम किसी तरह यथार्थ का अन्वेषण करते। लेकिन ये कुछ पंक्तियों, इन पंक्तियों के कारण सब कुछ हमारा सिस्टम बिगड़ गया है। हम किसी पे भी यही चेप देते हैं। कृष्ण ने क्या किया कि कुरुक्षेत्र में उपस्थित रह करके अर्जुन को उपदेश दिया, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तता भूत विशेष संघान। वहां अर्जुन ने देखा कि सर्वस्तथा भूत विशेष संघान, 5 भूतों के जितने संघ हैं, गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल्स हैं, सब कुछ अर्जुन को वहीं दिखाई पड़ा। और ये पल भर 1-2 सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर ही ये सब कुछ हो गया, ये तो संभव नहीं है। वहां धनुष तान करके खड़े हैं, शंख बजे और जान जोखिम में डालने के लिए अर्जुन और कृष्ण इधर खड़े हैं। मुश्किल से 5 मिनट मिला होगा,
और उसमें इतनी बड़ी चर्चाएं हो गई है, तो ये कुछ निरर्थक है। और जो शास्त्र में रुचि रखते हैं वो रहस्य को नहीं जानते। इस बात को किसने लिखी बताइए गीता में? इसलिए हमारे आर्ष साहित्य को अध्ययन किए बिना आप वास्तविक रूप से समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी परंपरा किस नींव पर टिकी हुई है। व्यास जी ने इन बातों को लिखा, इन बातों को जो भी कुछ लिखा है गीता में व्यास जी ने लिखा, और बड़े अंतराल के बाद 5 साल के बाद 2 साल के बाद महाभारत लड़ाई के। अब हम रहस्यों से तो अपरिचित रहते हैं, और कृष्ण ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं प्रकट होता हूं, कहाँ कहा? तुलसीदास ने कहा महिलाओं को खूब पीटो, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इनको पीटना चाहिए। अरे, और तुलसीदास ने कहा, रामायण में लिखा है, लोग कहते हैं रामायण में कहाँ लिखा है? भैया जो कुछ लिखा है तुलसी ने लिखा है। तो तुलसी के साथ महिलाओं का क्या संबंध था? कैसे महिला पे वो नाराज था? अपनी अभिव्यक्तियां उन्होंने दी, कहाँ शास्त्र कहता है कि इनको पीटो? तो इसलिए ये राम ने कहा कि रामः द्विर न विभासते, राम दो बार नहीं बोलता, एक बार ही बोलता, और वही निर्णय बिल्कुल ग्राह्य होता है। कहाँ राम ने कहा? वाल्मीकि थोड़ी देखा। वाल्मीकि राम ने क्या कहा? वाल्मीकि जंगल में रहने वाला, अब वाल्मीकि को हनुमान गणेश पहुंचे, वाल्मीकि के कान में हनुमान ने उपदेश दिया, ब्रह्मा उपदेश दिए, वाल्मीकि सब लिखता गया। राम द्विर न विभासते, राम दोबारा नहीं बोलता, एक बार बोलता तो वो ग्राह्य है। तो बातों को समझने की कोशिश करें कि ये जो वक्ता होते हैं वो अपने हिसाब से सब कुछ लिखते हैं। देखिए शिवाजी महाकाव्य में लिखा है कि बड़े बड़े दुर्ग होते थे, मुसलमान उनको कब्जा कर रखा था मुसलमानों ने, तो उन दुर्गों को चढ़ने के लिए गोह को वो क्या करते थे, गोह के पूंछ में और उनके पैरों में रस्सी बांध के उनको वहां फेंक देते थे। और गोह के जो पंजे होते थे वो पंजे मजबूत होते हैं, और जहां चिपक जाते हैं वहां गोह क्या करता है कि उसको छोड़ता ही नहीं है। तो ऐसे गोह को फेंक करके वो रस्सी के सहारे चढ़ जाते थे। अरे ये ग्रंथकार ने लिखा, कभी संभव है एक आदमी का वजन है 100 किलो के आसपास, वो तलवार लेके हथियार लेके कवच पहन के चढ़ा हुआ है, और वो एक गोह का वजन कितना है? अरे 1 किलो मुश्किल से होगा, या इतना नहीं होगा। तो 1 किलो वजन के ऊपर अगर 1 क्विंटल वजन आप थोपेंगे तो ये केवल कथानक है। कभी कृष्ण ने नहीं कहा धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूं। कभी इस तरह कृष्ण ने नहीं कहा कि देखो मेरे अंदर सब कैसे आकाश बाहर निकल रहा है, कैसे ग्रह नक्षत्र सब मेरे अंदर घुस रहे हैं, अर्जुन वो मुंह को देखता रहा, ताकता रहा। तो ये सब व्यास के वचन है। ये सब साहित्यिक शास्त्रों के अध्ययन करने वाले जानते हैं कि कैसे रस उत्पन्न होता है, कैसे उसमें बीज बिंदु प्रकरी कार्य इनका संयोजन होता है। रामायण के प्रकरण से मैं सबरी का प्रकरण हटा दूंगा, भारद्वाज आश्रम राम नहीं गए। रामायण के प्रकरणों में मैं विभीषण का जो हनुमान से मिलन वो प्रकरण हटा दूंगा। रामायण की कहीं कोई न्यूनता होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? ये सब बीज बिंदु प्रकरी कार्य होते हैं, राम की महत्ता को छोटे छोटे प्रकरण ध्वनित करते हैं। तो उसी तरह ये छोटे छोटे प्रकरण होते हैं, इनको न समझ करके हमारे क्या हुआ कि जब रामायण आदि लिख गए, वाल्मीकि ने कुछ लिखा था, तो इन शास्त्रों का प्रचार प्रसार हुआ। उस समय लोग नौकरी करते थे सुंदर हैंडराइटिंग में, जो ताड़पत्र में लिख ले, तो उस तरह वो संस्कृत वाले विद्वान होते थे। ऐसे लोगों ने उस समय प्रचलित शास्त्रों को पढ़ करके विद्वान बनते थे, तो कुछ ना कुछ अपने विचार इसमें घुसाते चल देते थे। तो इस तरह महाभारत में 1 लाख श्लोक मिल जाते हैं, रामायण में 24,000 मिल जाते हैं, और हमारे सारे शास्त्र इस तरह बिगाड़ करके बिगड़ गए, और बिगाड़ करके उन लोगों ने लिख दिया। तो इसको आप यथार्थ रूप से समझे, ऐसी कोई सिद्धियां नहीं होती हैं, सृष्टि क्रम के विपरीत कुछ भी कथन नहीं है, तो इसलिए विवाद करने की कोई बात ही नहीं है। और पुराण शास्त्र तो भयंकर रूप हमें पहुंचा दिया है, पुराणों पे भी भरोसा ना करें। मैंने कहा था ना,
आदमी मर जाता है, भैया वैदिक साहित्य कोई नहीं देखता, तो कितना दिन चलता है? 42 दिन चलता रहता है जीवात्मा, और उसका इस तरह गमन होता है। भैया 42 दिन क्यों चलता? 365 दिन चले साल में एक बार ना, नहीं, 42 दिन चलेगा। कितने किलोमीटर चलता? 3 लाख किलोमीटर पर डे यमदूत उसको घसीट करके ले जाते हैं। 4 लाख क्यों नहीं? इसके लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है शास्त्रों में, न पढ़ने से समस्याएं हुई है। और भयंकर जो समस्या हुई है कि हमारी परंपरा में एक बड़ा मतलब दर्द देने वाली बात है कि गुरु के विपरीत नहीं चलना, शास्त्र के विपरीत नहीं चलना। श्लोक मिलता है शाखारंड पतिष्यति। जो शाखा, जो परंपरा के विपरीत चलता है वो रंड है, यानी विधवा है, और पतिष्यति, वो निश्चित रूप से पतन का सम्मुखीन होगा, उसका निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। तो इसलिए कोई विपरीत आचरण करता ही नहीं था। जयदेव देखिए कितना बड़ा विद्वान, वो क्या लिखता है अपने काव्य में? राधा और कृष्ण का कैसे प्रेम कहानी है, और यदि हरि स्मरणे सरसम मन, हरि को स्मरण करके मन में अगर प्रसन्नता लाना चाहते हो, यदि विलास कला सुकुतूहलम, अगर इनके विलास कला, कैसे मिलन होता है इन दोनों के बीच में, कैसे हगिंग, कैसे किसिंग, कैसे फोर प्ले, कैसे आफ्टर प्ले, इसको अगर सुन करके आप प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो सुन तदा जयदेव सरस्वती, जयदेव के काव्य को सुनो। कोई कभी भी संभव नहीं है, या कोई इस दावे पे नहीं अड़ सकता कि इस तरह श्रृंगार की बातें सुन करके राधा कृष्ण के आपकी एकाग्रता लग जाएगी और आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये क्यों त्रुटि हुई? उस समय परंपरा यही थी, और एक दूसरे को पुष्ट करके चलता हुआ आगे बढ़ता था। परंपरा धीरे धीरे बदली, और 150 साल से महर्षि के विचार आए, और अगर महर्षि दयानंद नहीं होते तो हम भी इसकी पुष्टि में तर्क देते। देखो रामायण में हनुमान है, हनुमान छलांग लगा के उड़ गया आकाश में, सिंहिका के पेट में प्रवेश करके फिर निकल गया। तो इस तरह महर्षि की बड़ी देन है, हमें कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारी आंखें खोली और शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जो परंपरा बन गई, हमारे पूर्वज उसमें जीवित रहे, लेकिन हमें अब यहाँ से उतर जाना चाहिए। वास्तविक रहस्यों को हमें ढूंढ लेना चाहिए। निरर्थक शास्त्रों का कथन नहीं होता है, और वेद कभी निरर्थक बात करता ही नहीं। आइए देखते हैं कुछ दर्द जो था तो मैंने बता दिया, तो आप धीरे धीरे इस मार्ग का अन्वेषण करें, ये पुराने मार्ग को छोड़ दें। इसमें बड़ी हानि हुई है, बड़ी समस्याएं हुई है। अब पूर्व सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 3 प्रकार की सिद्धियां मिलती है भूत जय सिद्धि हो जाने से। क्या क्या सिद्धियां हैं एक बार और देखते हैं कि भूत जय सिद्धि से हाँ, सब 5 चीजों पे हम संयम करते हैं। भूत जय नामक सिद्धि मिलती है, उससे अणिमादि 3 सिद्धियां मिलती हैं। तो इसमें एक अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। फिर काय संपत यानी संपदा, शरीर रूपी संपदा जो है वो मजबूत होगी, बलिष्ठ होगी, सुदृढ़ होगी, और धर्मों का अनभिघात होगा। तद्धर्म यानी भूतों का जो धर्म है, 5 भूतों का सृष्टि, पालन, संहार और विनाश रूपी जो धर्म है, ये सारे धर्म उस साधक को विघ्न नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अणिमादि सिद्धियों की चर्चा हो गई है। भूत किस तरह साधक को विघ्न नहीं पहुंचा पाएंगे, इसको भी हमने अध्ययन कर लिया। और बढ़िया काव्य श्रृंखला में अनुराधा जी ने बताई कि पृथ्वी में भी वो पानी में जैसे क्या करते हैं ना, तैरते हैं, पानी में जैसे गोता लगाते हैं, पृथ्वी में भी वो तैर जाएगा। पृथ्वी के अंदर भी छलांग लगा के गोता भी लगा लेगा, जाके लाभा को सर्च करके आ जाएगा। आग्नेयगिरी कहाँ फूट रहा है उसको जाके देख के वो आ जाएगा। तो इस तरह की बातें तद्धर्म अनभिघात से हमने पढ़ा। अब बचा था काय संपत, व्यास भाष्य में कहा आगे बताएंगे। तो अब पतंजलि जी वो काय संपद वाली सिद्धि बताते हैं। ये सिद्धि 26वीं सिद्धि का अंश है। तो अब क्या काय संपदा कैसे मिलेगी हमें? जब भूतों पे हमारी जीत हो जाएगी, अधिकार हो जाएगा। रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वानि काय संपत्।
तो इस तरह ये 4 तरह की काय संपदाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो रूप, सुंदर रूप होगा, और लावण्य, लावण्य कांति को कहते हैं। अब इसके साथ चलते हैं, ये बढ़िया खोला व्यास जी ने। रूप से दर्शनीय, हम दर्शनीय होंगे। अभी तो दर्शनीय है नहीं हम सब, क्योंकि अभी ड्रेसिंग होने के बाद दर्शनीय बनते हैं। तो इसलिए ये दर्शनीय, बिना ड्रेसिंग के भी हम सुंदर लगेंगे, लोग हमें देखेंगे भूत जय सिद्धि प्राप्त हो जाने पर। लावण्य, लावण्य का मतलब कांतिमान हम हो जाएंगे। चाहे किसी भी आयु में हम रहें, हमेशा नवयुवक दिखेंगे। हमारे खन्ना साहब अगर युवक आज दिख जाएं तो उनको ये सिद्धि मिल जाएगी, हम समझ जाएंगे। तो ये लावण्य नामक सिद्धि मिलेगी। फिर बल मिलेगा, बल से अतिशय बलशाली हम हो जाएंगे। योग दर्शन के भाष्यकार भी यही कहते हैं, अतिशय बलशाली बन जाएंगे। बल मानसिक और शारीरिक दोनों बलों से युक्त हो जाएंगे। और वज्र संग हनन, हनन, हन धातु का मतलब है हत्या करना, लेकिन हन धातु का एक दूसरा अर्थ भी है, गति। तो वज्र जैसे तीव्र गति से आपने लक्ष्य भेद करता है, तो हम क्या करेंगे ना, तीव्र कर्मठ, तीव्र कर्मठता को प्राप्त करेंगे। यहाँ हत्या अर्थ नहीं, गति अर्थ है। तो हमें वज्र के समान कठोरता भी प्राप्त होगी, कठोरता की प्राप्ति होगी। साथ में शीघ्रता से, इस कठोरता से युक्त शरीर से हम शीघ्रता से बड़े बड़े कार्य को आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसको सत्यपति जी ने खोला नहीं, संघनन को, और इसमें संदेह में फंसे रहिए। संघनन क्या है? हन हिंसा गत्यो हो। इसलिए व्याकरण बनना जरूरी है, सूत्रों के अर्थों को समझना जरूरी है। तो वज्र के समान बलिष्ठ अवयवों को धारण कर हम क्या करेंगे कि तीव्र कर्मठता को प्राप्त करेंगे। कोई भी कार्य न होता हो तो हमें वो कार्य बड़ी आसानी से हमारे हाथ में लग जाएंगे, वो उस कार्य को हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो अगर हम भूत जय सिद्धि प्राप्त करें, और जब भूत जय सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं है तो संभव कैसे? तो इसलिए ये अव्यवहार्य सिद्धियां हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब इसी तरह हमारा योग दर्शन की हमारी जो 46वीं 26वीं सिद्धि ये पूरी हो गई। अब 27वीं सिद्धि भी असंभव की सिद्धियां हैं, फिर भी पढ़ते हैं। जब हमने ओखली में सिर दे दिया तो अब निश्चित रूप से सिर कुचले या कुचलने वाला अगर दया परवश करके छोड़ दे, ये बात अलग है। तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि सिर हम उठा के फिर भाग जाएं। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब इंद्रिय जय सिद्धि में क्या है ना, कुछ इस तरह पदार्थ हैं, इनमें संयम करेंगे तो इंद्रियों पे आपकी जीत हो जाएगी, इंद्रियों पे अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वयार्थवत्व, अन्वय अर्थवत्व, संयमाद इंद्रिय जय। तो इस तरह ग्रहण में इंद्रियों के अंदर ये 5 शक्तियां होती हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। पूर्व में क्या था कि पूर्व में था स्थूल स्वरूप और स्थूल स्वरूप अन्वयार्थवत्व, इस तरह था। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, ये 3 अन्वय अर्थवत्व भूत जय में। उसी शब्द को थोड़ा यहाँ बदल दिया। निश्चित रूप से ये सूत्र प्रक्षिप्त पता लगता है, दोनों में काफी समता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, वो 5 सिद्धियां थी, तो उसमें भूत पे जीत हो जाती थी। अब इसी में थोड़ा बदल दिया, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, ये तीनों बदल दिया, अन्वय अर्थवत्व को वैसे रख दिया। तो देखते हैं क्या क्या इंद्रिय में ग्रहण है। इंद्रियों के ग्रहण, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है, तो इस पे आप संयम करें कि कैसी शक्ति इसके अंदर है, ये विषयों को ग्रहण कर लेती है। तो कुछ तो पढ़िए शास्त्रों के माध्यम से, और कुछ ध्यान समाधि आदि लगा करके इसको समझिए। तो इस तरह इंद्रियों के ग्रहण सामर्थ्य पे संयम करें। इंद्रियों के स्वरूप पर भी संयम करें। तो स्वरूप क्या है इंद्रियों का?
हर इंद्रिय एक निर्धारित वस्तु को स्पष्ट करती है। आंख कभी भी स्वाद को चख नहीं सकती, तो इसलिए आंख अलग, आंख का स्वरूप है, आंख रूपी इंद्रिय के ग्राह्य स्वरूप अलग है, और स्वाद रूपी इंद्रिय के ग्राह्य स्वरूप अलग है। तो इसलिए इसके स्वरूप को भी आप संयम का विषय बनाइए। अस्मिता, मेपन हर इंद्रिय की जो अनुभूति है वो उस इंद्रिय पे ही निर्भर करती है। इंद्रिय अगर बलिष्ठ है, शक्तिशाली है और उस अनुभव से युक्त है, तो निश्चित रूप से उस इंद्रिय से त्रुटि कम होगी, उसकी जो अस्मिता है वो मजबूत होगी। बहुत लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। आज उर्मिली मैडम से बात हुई, उर्मिली मैडम जिसे चर्चा होती है कि जब हम ग्रंथ लिखते हैं, मैडम जी का कहना है, तो हमें गलतियां नहीं दिखती, लेकिन दूसरे ग्रंथ मेरे सामने आ जाए, मैडम कहती है मैं तो उसको गिद्ध की दृष्टि से देख लेती हूँ। तो तात्पर्य ये हुआ कि अब इस विद्या से अगर हम ज्यादा से ज्यादा परिचित हो जाएंगे प्रूफ रीडिंग में, एक अध्यापक साल में 1-2 पुस्तक बनाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोजाना इस काम को करते हैं, चाहे हमारा काम हो या दूसरों का काम हो, हम तो गिद्ध दृष्टि से दोनों ओर भांप लेते हैं। तो इसलिए ये अस्मिता नामक सिद्धि इंद्रियों के सामर्थ्य और व्यवहार्य के हिसाब से ये अस्मिता नामक स्वरूप उभरता है इंद्रियों का। तो इस पे भी आप संयम करें। और अन्वय वही सत्वरज तम गुणों की जो आवृत्ति है, एक प्रमुख है, 2 गौण है गुण, तो उस पे भी संयम करें। अर्थवत्व, उनसे जो भी अर्थ स्पष्ट होता है, ब्रेन को जो भी संदेश जाता है मस्तिष्क को, तो वो उसका अर्थवत्व स्वरूप है। तो इस तरह इंद्रियों में ये 5 जो स्वरूप हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, तो इन पे जैसे संयम करेंगे तो इंद्रिय पे भी जीत हो जाएगी, सारी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। तो अगर ऐसी बात है तो बड़ा प्रोजेक्ट मोदी साहब से लेकर के इसमें काम किया जाए, 20,000 करोड़ इस पे लगाया जाए, इंद्रियों पे जीत हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस सार्वजनिक कर दिया जाए, तो ये संभव ही नहीं है। बस कोशिश की जा सकती है कि साधक अपने लेवल पे इंद्रियों पे आप ध्यान लगाएं, कुछ सफलता मिल जाए। तो इस तरह ये भी अव्यवहार्य सिद्धियां हैं। अब ये इंद्रिय जो सिद्धि प्राप्त हो जाने से बहुत बड़ी सिद्धियां आगे मिलेगी। देखते हैं 27वीं सिद्धियों में क्या ऊंची उड़ान उड़ी गई है। इसमें ये सूत्र को बनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। ततो मनोजवित्वम, क्या बढ़िया सिद्धि मिलेगी इंद्रिय जय हो जाने से। ये अलग सिद्धि नहीं है, उसी इंद्रिय जय सिद्धि के ये उप सिद्धियां हैं। जैसे भूत जय सिद्धि की 3 उप सिद्धियां थी, अणिमादि लाभ, काय संपत्ति की प्राप्ति और भूतों के धर्मों के अनभिघात। तो इसी तरह उसी इंद्रिय जय सिद्धि की ये उप सिद्धियां हैं। मनोजवित्व, मन के समान आप खूब तेजी से दौड़ पाएंगे। मन तो दौड़ता ही हम जानते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे घर में मन जाके घूम के आ रहा है, जन्म स्थान कहाँ है, जहाँ जिस रिश्तेदार से आपको मिलना है, मन जा करके उसके घर जो भी अनुभव है देख के आ जाएगा। तो उस तेजी से आप भी चले जाएंगे, ये तो कभी संभव नहीं है। तो अगर ऐसे हो जाए तो सरकार की बड़ी बचत होगी। तो चलिए, इंद्रिय मनोजवित्व सिद्धि मिल जाएगी। फिर विकर्ण भाव, इस सिद्धि की बड़ी चर्चा करते हैं जो योगानंद, योगदास सोसाइटी, संत योगानंद जी की मैंने देखा, लाहिरी महाराज गंगा के किनारे बैठे थे और घर पहुंचा तो देखा घर में कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह वो सब लिखते रहते हैं और मनोजवित्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। फिर विकर्ण भाव, अब विकर्ण, कर्ण का मतलब क्या है ना, इंद्रियां। तो विकर्ण भाव इंद्रियों मनोविकल्प, क्या आपने क्या अभी दूसरा पहले, इससे पहले क्या बताया? मनोजवित्व, जब शब्द का अर्थ गति, वेग। तो मन के वेग के समान आपको वेग की प्राप्ति हो जाएगी। आप, मन जितनी तेजी से भागता है उतनी तेजी से भाग जाएंगे, जहां भी आपका संकल्पित मार्ग है, देश है, वहां पहुंच जाएंगे। तो बढ़िया है,
विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, यहाँ कल्पना हम कर लें तो वहां बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, फिर पढ़ा के आ जाएंगे। तो ये सिद्धियां केवल ही अव्यवहार्य सिद्धियां हैं। और इस तरह बहुत बुढ़े लोग होते थे प्राचीन काल में, बैठ करके कुछ ना कुछ करते रहते थे शास्त्रों के अंदर छेड़छाड़। चलिए मनोजवित्व की बात हो गई। अब विकर्ण भाव नामक सिद्धि समझते हैं। ये सिद्धि मिल जाएगी इंद्रिय पर जीत हो जाने पर। तो करण इंद्रियों को कहते हैं, और बिना इंद्रियों के भी विकरण, इंद्रियों के करणों से विगत हो जाने पर, करणों से रहित हो जाने पर। तो इंद्रियों से कब रहित होंगे? जब आपका शरीर ही नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं होंगी, शरीर है तो इंद्रियां होंगी। तो आपके शरीर न होने पर भी, अब शरीर नहीं होगा, अगर स्थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करेगा। इस सिद्धांत को उन्होंने नहीं समझा सूत्रकार ने, तो फिर भी उन्होंने लिख दिया कि शरीर न होने पर भी तो आपको क्या होगा न विकरण भाव, विकरण की भाव की स्थिति में भी सभी अनुभव होते रहेंगे। यानी करणों के विगत हो जाने पर, करणों के न रहने पर, इंद्रियों के न रहने पर, यानी शरीर आपके न होने पर भी सारा कुछ अनुभव होता रहेगा और उस हिसाब से आप कार्य करते रहेंगे। शरीर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इस सिद्धांत को मान लेंगे तो भूत प्रेत चारों ओर हो जाएंगे। फिर ताबीज चाहिए और क्या चाहिए, पठान भूत आपके फैलेंगे, फिर धुंधुकारी और क्या क्या भागवत की कथाएं हैं, तो ये सब शुरू होगी। तो इसलिए विकर्ण भाव सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर इन दोनों से क्या लाभ होगा ना, तीसरी सिद्धि और वो हो जाएगी प्रधान जयश्च। प्रधान, प्रधान किसे कहते हैं? प्रकृति। क्यों उसको प्रधान कहते हैं? प्रधीयते चराचरम जगत, प्रधीयते चराचर जगत अस्मिनेति। तो उस जिसमें चराचर जगत विलीन हो जाता है तो उस आधार का नाम है प्रधान। तो प्रकृति का एक दूसरा नाम है प्रधान। तो उस प्रकृति पे, पूरी कारण प्रकृति पे आपकी जीत हो जाएगी, कार्य प्रकृति पे आपकी जीत हो जाएगी। इतना कह दे प्रकृति पे आपकी जीत हो जाएगी तो सारा कुछ हो जाएगा। ये बीच बीच में जो कुछ देते रहते हैं इससे हमें दुखी होना पड़ता है। तो प्रधान पे जीत हो गई, प्रकृति हमारे बस में, हम कुछ कर लेंगे। रुक जाओ प्रकृति, भूचाल कर रही है प्रकृति, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है अभी, भूस्खलन हो रहा है बारिश के कारण, रुक जाओ, जहां मर्जी वहां बारिश करा लेंगे। तो इस तरह कुछ साधु हमें तैयार करना होगा पूरे देश में, और हम चाइना को भी उधर से भगा देंगे। और इधर जो भी पाकिस्तान है, दुष्ट व्यक्ति हैं, सिद्धियों का तो गलत उपयोग नहीं करेंगे ना, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन सबको पछाड़ देंगे सिद्धि के बल पे। ये संभव नहीं है, केवल ये हमारी कल्पनाओं पे टिकी हुई है। फिर भी किसी ने तो कल्पना की है, तो उनका धन्यवाद जिन्होंने कल्पना की, और हमारा समय इसको अध्ययन करते करते विफल हुआ, व्यर्थ हुआ। आइए उसी सिद्धि के बाद, उस सिद्धि के बाद अब ये हमारी 28वीं सिद्धि है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है, ये ग्राह्य सिद्धि है। देखते हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए योगिनः। योगी का ये विशेषण है। जब आप योगी बनेंगे तो आपका ये विशेषण होगा सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य। सत्व यानी बुद्धि, पुरुष यानी जीवात्मा, तो बुद्धि से प्रकृति और पुरुष से जीवात्मा, ये दोनों अर्थ है। अन्यता यानी भिन्नता, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में जो अन्यता ख्याति, ख्याति यानी समझ, जो भिन्नता की समझ है, तो उस समझ मात्र से श्रम करने वाले योगी के लिए, श्रम करने वाले योगी के, अगर जो साधक प्रकृति के स्वरूप में, पुरुष के स्वरूप में संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि लगाता है, तो उसको इन दोनों में जो अन्यता ख्याति है, जो भिन्नता की समझ है, उस समझ का उसको ज्ञान हो जाता है। तो उसी ज्ञान मात्र में श्रम करने वाले योगी के लिए
ये दोनों सिद्धियां मिल जाती है। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सभी भाव में, सभी भाव का मतलब अनेक पदार्थों का स्वामित्व होना। सभी भाव पदार्थ, जो भाव, जो सत्ता में जो पदार्थ हैं, तो उनका स्वामी ये बन जाता है। स्वामी बन जाता है यानी यथा योग्य उनका उपभोग करता है, और अनावश्यक उपभोग, न्यूनतम उपभोग करता है, और कभी अनावश्यक उपभोग करता ही नहीं है। तो इस अर्थ में इसका होना चाहिए। लेकिन ये जो भाष्य लिखा गया है, स्वामी जी ने लिखा, ये ग्राह्य नहीं है। तो अनेक पदार्थों का स्वामी नहीं बनता, बल्कि न्यूनतम पदार्थों का उपभोग करने से मालिक तो यथायोग्य उपभोग करता है ना। आपके घर में एक दाना भी आप वेस्ट करने नहीं देते। आप जानते हैं कि इसका महत्व कितना है और कितने श्रम से ये कमाया जाता है। और अगर एक दाना बचता है तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाली बात आती है, तो दूसरों का कल्याण उससे हो सकता है। तो इसीलिए साधक का यहाँ सभी जो भाव पदार्थ हैं, सत्ता में जो विद्यमान पदार्थ है, उनका न्यूनतम उपभोग करता है, ये सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और सर्वज्ञातृत्वम च, सारे रहस्यों से वो अवगत हो जाता है। किस वस्तु का क्या गुण है और उसका उपयोग मेरे जीवन में कैसा है, तो इस ज्ञान से वो युक्त हो जाता है। जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व यानी प्रकृति या बुद्धि, पुरुष, पुरुष यानी जीवात्म पुरुष, अन्यता ख्याति, ख्याति समझ, अन्यता भिन्नता, इन दोनों के बीच में जो भिन्नता है उसका जो ज्ञान हो जाता है। क्या भिन्नता है? पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और प्रकृति क्या है ना, पुरुष कृत कर्म अनुसार ईश्वर से प्रेरित है, भोग देने वाली है, सत्व रजतम स्वरूप है, पल पल में स्वरूप को बदलने वाली है, जड़ है। और इस तरह जब ज्ञान हो जाता है तो इस भोगमय जो प्रकृति है उससे वो थोड़ा दूरी बनाता है, और स्वयं का भी कल्याण करता, दूसरों का भी कल्याण करता। नहीं तो हम चिपके हुए होते हैं उसी में, उसी सुख में। देखिए, ऐसी, बिना एसी के हम जीवन जी नहीं सकते। अगर हमारे एसी के पैसे बचते तो उस पैसे समाज कल्याण में हम लगा सकते थे। हमारे पूर्वज भी इसी तरह जीते थे। तो हम कटौती बड़े कर सकते हैं, बड़ी कटौती कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हमारा व्यर्थ व्यय हो रहा है। पंखा आपके निरंतर चल रहा है, कूलर ऐसी आपके चल रहे हैं। ये बिजली के बचाव अगर हम थोड़ा थोड़ा करते तो निश्चित रूप से समाज का भी कल्याण होता। लेकिन हम बिल्कुल, जो हमारे पास है हम तो उसको आप बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, आवश्यक हो ना हो। पानी भी इस तरह बर्बाद हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं हैं। चलिए, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से योगी न, ऐसे योगी जिसकी इस तरह प्रकृति पुरुष की समझ है, उसको दो सिद्धियां मिलती है। सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सभी भाव पदार्थों का न्यूनतम उपभोग करना ही उन पे अधिकार जमाना, उनका मालिक बनना, स्वामी बनना, ये सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। और सर्वज्ञातृत्व, हर पदार्थ के रहस्यों से परिचित होते हैं, तो उनका यथायोग्य उपभोग करते हैं। और किस व्यक्ति का क्या संबंध है, किस उद्देश्य से आया है, उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे, तो ये सब वो भांप जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति तो समाधि आदि से युक्त रहता है, तो इसलिए उसको भांपने में, बस दूसरों को के अभिप्राय को समझने में देर नहीं होती है। अब ये 50वीं सिद्धि आ गई हमारे पास। तद वैराग्यादपि दोष विजक्षये कैवल्यम। क्या बढ़िया कहा ये। हाँ जी, इसकी व्याख्या कर दीजिए जो संस्कृत में है, क्योंकि आपने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसकी जो संस्कृत में जो व्याख्या है, हाँ, वो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। मैंने जरा सा देखा था, इसको आप कर दीजिए इसको। धन्यवाद। ठीक है। निर्धूत रजस्तमो मलपेतस्य बुद्धिसत्वस्य, व्याख्या तो योग दर्शनकार के अनुरूप होगा, क्योंकि योग दर्शनकार का व्यास जी के अनुरूप, तो हमें पग पग पे निराशा मिलेगी। लेकिन हम धीरज रखेंगे, हम तो समझ गए सूत्र को। देखते हैं। निर्धूत रजस्तमो मलस्य, जब निर्धूत दूर हो जाता है रज और तम रूपी मल हमारे बुद्धि सत्व से, बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि का जो अस्तित्व है, उससे जब दूर हो जाता है। परे वैशारद्य, वैशारद्य का मतलब निर्मल,
जो निर्मल विशारद की स्थिति, सत्व गुण की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। परस्याम वशीकार संज्ञायाम, परस्याम परम वशीकार की संज्ञा हमें प्राप्त हो जाती है, इंद्रियां हमारे वश में होती है। तो जब वशीकार संज्ञा से हम युक्त हो जाते हैं, वर्तमानस्य सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, तो उस समय हमारे सामने सत्व पुरुष प्रकृति और पुरुष की जो भिन्नता है, तो उस भिन्नता को ही केवल मात्र आधार बनाकर प्रतिष्ठित जो साधक है, तो उस साधक के निकट सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, उसके निकट सभी, व्यास जी की शब्दावली के हिसाब से सभी पदार्थों पे, अनेक पदार्थों का स्वामित्व, सभी भाव पदार्थों का, जो पदार्थ हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं सब पे उनका स्वामित्व सिद्ध हो जाता है। सर्वात्मानो गुणाः व्यवसाय व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मकाः, तो सर्वात्मानो गुणाः, अब सर्वात्मानो गुणा क्या कहते हैं कि ज्ञानात्मक एवं ज्ञात्मक सब प्रकार के गुण स्वामी क्षेत्रज्ञ योगी के प्रति संपूर्ण योग्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। वही निरर्थक बातें हैं। तो सर्वात्मनो गुणाः, जो भी गुण हमें चाहिए, तो वो आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप, सभी स्वरूप के गुण, हाँ, जो पदार्थ के जो भी गुण हैं, तो वो सब व्यवसाय व्यवसायात्मिका, एक व्यवसाय ज्ञानात्मक और व्यवसेय ज्ञानात्मक, इस तरह दो शब्द है। तो व्यवसाय ज्ञानात्मक है, व्यवसेय ज्ञानात्मक है। तो इस तरह ज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक रूप में जो गुणों के जो विविध स्वरूप हैं, उन पदार्थों में स्वामीनम क्षेत्रज्ञम, वो पदार्थ जिसके लिए बने हैं और उस पदार्थ का उपभोग करने वाला जो है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है, उसके लिए क्षेत्रज्ञम प्रति अशेष दृश्यात्मत्यनुपस्थिता इत्यर्थः। तो उसके प्रति ये पदार्थ निश्चित रूप से अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ उपस्थित हो जाते हैं। आनंद तो मिला नहीं, चलिए आगे देखते हैं। सर्वज्ञातृत्वम, अब सर्वाधिष्ठातृत्वम का व्याख्यान कर दिया, सब पे अधिकार हो जाता है। पदार्थों के जो जो गुण है वो ज्ञानात्मक रूप में, और ज्ञानात्मक रूप में जब सोचता था वो ज्ञानात्मक है, जब प्राप्त हो गया तो उसका अनुभव जो साधक करता है वो ज्ञानात्मक रूप। तो इस तरह ये गुण उस साधक के प्रति उपस्थित हो जाते हैं जिन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त की है। आगे पढ़ते हैं। सर्वज्ञातृत्व क्या क्या वो जान लेता है। सर्वज्ञातृत्व सर्वात्मनाम गुणानाम, आत्म शब्द का मतलब स्वरूप, गुणों के जो भी सभी स्वरूप है। तो क्या क्या स्वरूप है? शांतोदिताव्यपदेस्य धर्मत्वेन, शांत उदित और अव्यपदेस्य, शांत यानी भूतकाल, उदित यानी वर्तमान काल, अव्यपदेस्य यानी भविष्यत काल। तो तीनों धर्मों से जो पदार्थ हमारे पास हैं उनके जो भी गुण हैं, तो तीनों कालों में ये गुण व्यवस्थिताना मक्रमोपरूढ़म, यानी ये व्यवस्थित हो करके, और कोई क्रम नहीं है। जैसे क्रम बनता है कि शांत जो हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, अतीत जो हो चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, जो भविष्य में है वो तत्काल नहीं आएगा, वर्तमान को भोग लेने के बाद भविष्य आएगा। लेकिन ऐसा क्रम नहीं होता है। जो भी क्रम वो साधक के पास सब कुछ प्राप्त है। तो अक्रमोपरूढ़म, बिना क्रम के, गुणों के जो क्रम है एक के साथ एक आना है, तो उस क्रम के बिना विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थम, उस क्रम के बिना विवेकज ज्ञान के रूप में उन पदार्थों के गुण साधक को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या लिखते हैं? सर्वज्ञातृत्व भूत भविष्य वर्तमान धर्मों के रूप में सभी रूपों वाले गुणों का बिना क्रम एक साथ विवेकज ज्ञान होता है। यानी भूतकाल में इसका स्वरूप कैसे रहेगा, भविष्य में इसका स्वरूप कैसे रहेगा, वर्तमान में इस पदार्थ जो विद्यमान है इसके जो गुण हैं इनके स्वरूप कैसे रहेंगे, इस सब
ज्ञान साधक को हो जाता है। ऐसा विशो का नाम सिद्धि, ये एक विशो का नामक सिद्धि है। विशो का ज्योतिष्मति, जब सत्व गुण की अधिकता हो जाती है तो विशो का नामक सिद्धि मिलती है। तो यम प्राप्य योगी, जिस सिद्धि को प्राप्त करके योगी क्षीण क्लेश बंधनु वश्य भवति, धीरे धीरे सत्व गुण का विनाश करके क्षीण क्लेश के बंधन से युक्त हो जाते हैं। अगर इतना नहीं पढ़ते तो आनंद मिलता, पढ़ लिए, लेकिन ये टीकाकार ने कई बार तो हमें दुखी किया है और टीकाकारों ने कई बार अच्छे विचार भी दिए हैं। तो इस सूत्र के नीचे कोई अच्छे विचार नहीं है और छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब 45 है, थोड़ा सा ध्यान करते हैं इस सूत्र को पढ़ के। तद वैराग्यादपि दोष विचक्षये कैवल्यम। तो तद शब्द का अर्थ है, तद शब्द का अर्थ क्या है? यही जो सूत्र है ऊपर कहा कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, सत्व पुरुषान्यता ख्याति से युक्त जो सिद्धि है, तो इस सिद्धि के विनाश हो जाने पर, क्योंकि हमने पढ़ा है ध्यान साधना से पूर्व प्रकरण में क्या पढ़ा है कि पहले संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि कैसी होगी ना, अपर वैराग्य से सिद्धि होगी। अपर वैराग्य, निचले वैराग्य, निचले वैराग्य से संप्रज्ञात की सिद्धि, फिर संप्रज्ञात समाधि जब गहराई पे उतर जाएगी तो उस समय क्या होगा कि धर्म मेघ समाधि। तो धर्म मेघ समाधि की स्थिति से पूर्व हमें क्या मिलेगा कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व और पुरुष की जो भिन्नता का ज्ञान है, ये ज्ञान बार बार हमें होता रहेगा और इसी के साथ हमें पर वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी, फिर धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होगी। यानी संप्रज्ञात समाधि की 3 कड़ियां हैं। तो संप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य से युक्त हुई, सामान्य कड़ी है। मध्यम कड़ी है सत्व पुरुषान्यता ख्याति, बंधन है। तो इस बंधन को भी वो छोड़ेगा, क्योंकि बार बार मनन चिंतन करेगा तो एकाग्रता उसको नहीं मिलेगी, निरुद्ध वृत्तियां नहीं आएगी। तो फिर पर वैराग्य से युक्त होगा, सत्व पुरुषान्यता ख्याति को छोड़ने के बाद पर वैराग्य से युक्त, पर वैराग्य के बाद धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति। तो संप्रज्ञात समाधि की 3 सीढ़ियां हैं, अपर वैराग्य से प्राप्त धर्म संप्रज्ञात समाधि, सत्व पुरुषान्यता ख्याति और पर वैराग्य से युक्त संप्रज्ञात समाधि, और फिर धर्म मेघ समाधि से युक्त संप्रज्ञात समाधि। इन 3 स्तरों के बाद असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो वही बात ये कहते हैं, ये जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। मनन चिंतन ज्यादा देर तक करेंगे तो फिर उसी में फंसे रहेंगे, हमें निरुद्ध समाधि की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो वही कह रहे हैं तद वैराग्यादपि, उसमें वैराग्य हो जाने पर। अब उसमें वैराग्य हो जाने पर देखिए सत्यपति जी यहाँ फंस गए। यहाँ जो उसने व्यास भाष्य में कह दिया कि ऐसा विशो का नाम सिद्धि, ये जो सिद्धि है सत्व पुरुषान्यता ख्याति विशो का नामक सिद्धि है, तो उसी को वे कोट किए। बल्कि इनको कोट करना चाहिए था कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति नामक सिद्धि से जब वैराग्य हो जाता है तब क्या होगा। वैराग्य होने से ये क्यों फंसे सत्यपति जी, आगे व्यास जी ने वही किया जो आप आगे उसने कह दिया, विशो का नामक सिद्धि, तो उसी को यहाँ कोट करते हैं। भले ही विशो का और सत्व पुरुषान्यता ख्याति में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, न कि भाष्य का अर्थ। तो तद वैराग्यात, उस सत्व पुरुषान्यता ख्याति नामक सिद्धि में जैसे वैराग्य उत्पन्न होगा, यानी वैराग्य उत्पन्न होने का मतलब है पर वैराग्य की जब प्राप्ति हो जाएगी, दोष विचक्षये, धीरे धीरे आपके जो भी दोष अभी बचे हुए हैं वो सब क्षय हो जाएंगे। क्या दोष बचे हैं कि जब वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति कभी हमें लगती है तो उससे पूर्व हमारे जो दोष होते हैं, वासना संस्कार, वो नष्ट हो चुके होते हैं। वासना संस्कार नष्ट हो जाने पर अभी भी हमारे कर्माशय में पड़े हुए हैं, धर्माधर्म संस्कार पड़े हुए हैं, तो उनको शिथिल करना है। तो वो दोष विचक्षये,
तो वो दोष भी धीरे धीरे, दोष के जो बीज पड़े हैं कर्माशय में, वो धीरे धीरे क्षय होंगे यानी शिथिल हो जाएंगे, और इसके बाद कैवल्य की हमें प्राप्ति होगी। यहाँ बढ़िया, एक बढ़िया ट्रेलर जैसे होता है, उन्होंने दिखा दिया कि सिद्धियां बहुत तो हमने गिनाई है, और 28वीं सिद्धि महत्वपूर्ण सिद्धि है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति नामक सिद्धि प्राप्त हो जाने पर सर्व भावाधिष्ठातृत्व, सर्व ज्ञातृत्व की स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, तद बीज क्षय, तो उसके जो बीज होते हैं, तो उसको तद वैराग्यादपि, उस सिद्धि में भी वैराग्य हमें चाहिए, और वो पर वैराग्य के रूप में वो वैराग्य उभरता है, और वो पर वैराग्य सक्रिय हो जाने पर धर्म मेघ समाधि लगती है, और दोषों के बीच धीरे धीरे, इससे पहले तो नष्ट हो चुके होंगे हमारे वासना संस्कार। साधक तो वही साधना में लगेगा जिसके धर्माधर्म वासना संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो चुके होते हैं। हम करते हैं थोड़ी देर समाधि, लेकिन वासना संस्कार से हम युक्त रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे वासना संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे, और एक हमारा कर्मा से रहेगा जिसको हमें शिथिल करना है। तो इसमें कहा कि ये शिथिल हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा बड़ी लंबी है और कठिन सीढ़ी पे उन्होंने हमें छोड़ दिया है। ये आसान नहीं है, ये सब संभव नहीं है, और सत्व पुरुषान्यता ख्याति में दृढ़ हो, फिर उस पे भी हमें वैराग्य हो, तब जा करके हमारे बंधन नष्ट होंगे, कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह कुछ तत्व है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आप आवाज आई? आ रही है जी, आ रही है आवाज। आ नहीं रही है आवाज? हाँ, तो अब तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई, आवाज की क्या आवश्यकता। चलिए, तो ये आज का प्रकरण यही विराम दे देते हैं, आज के प्रकरण को। और अगर कुछ कोई प्रश्न है देख लीजिए, और फिर हमें 5-7 मिनट में सत्र शुरू करना है ध्यान साधना के लिए। जिनको जाना है, आपने लास्ट वाली बताई है, वो फिर 29वीं हो जाएगी या 28 वाली ही कंटिन्यूड में लिखें? 28वीं सिद्धि का ही वो एक उप सिद्धि नहीं, ये 27वीं कौन सी थी? 28वीं चल रही थी ना पहले। हाँ, 28वीं सिद्धि है वो। मैं अपनी पुस्तक देखता हूँ क्योंकि अभी बंद कर दिया। 28वीं चल रही थी ना ये। 29 है जी ये वाली लास्ट अभी। हाँ, मैं 1 मिनट में बताता हूँ। ये 29वीं सिद्धि है, क्योंकि कैवल्य नामक सिद्धि है ये। ये 29। हाँ, यही प्रमुख सिद्धि है। और कैवल्य सिद्धि कैसे मिलेगी? 2 नंबर का प्रश्न है, आप सब विद्यार्थी हैं, लिखेंगे एग्जाम में। मान लीजिए अभी तो एग्जाम नहीं देना है, तो अवेल्युएशन होगा कि कैवल्य नामक सिद्धि तब मिलेगी जब आपको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी, और उसमें जब आपको सत्व पुरुषान्यता ख्याति में गंभीर एकाग्रता मिलेगी, और उस सत्य पुरुषान्यता ख्याति में जब आपको परवैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब आगे मार्ग सुकर होगा, तो कैवल्य की प्राप्ति होगी, 200 बीजों का क्षय हो जाएगा। इस तरह 29वीं सिद्धि है। कुल 31 सिद्धियां मिलेंगी, और उप सिद्धियों को मिलाने से 42-43 सिद्धियां हो जाती हैं। चलिए, धन्यवाद। आज कोई चर्चा का विषय तो नहीं है। आइए, कैवल्य वाले अध्याय में क्या है विषय, मतलब जो अगला लास्ट चैप्टर आएगा, और उसमें तो 39 है, खाली सूत्र 39 है। ठीक है। रुचि बड़ी होती है ना। मैंने एक कथा कही थी ना, रुई है, रुई का बड़ा सा जहाज लगा कहाँ, मुंबई में। तो एक व्यक्ति देखने गया, तो बड़ा वो व्यक्ति देख करके डर गया। इतना बड़ा जहाज, इतने बड़े इसके अंदर बड़े बड़े बंडल है, कितने ट्रक इसमें भरे जा रहे हैं, कितने रजाई बनेंगी, क्या क्या होगी इसमें, कितने लोग होंगे। वो परेशान हो गया। तो दूसरे ने कहा, क्यों परेशान होते हो, तुम आनंद करो, मजा लो, कितने रजाई बनेंगे और कितने गद्दे बनेंगे।
वो चर्चा का विषय नहीं है। तो जब पढ़ेंगे कैवल्य को समझेंगे, कुछ संकेत तो मिल गया कैवल्य नामक सिद्धि के लिए। कल की कक्षा महत्वपूर्ण होगी, स्थान्युपमंत्रिणे, इसके बाद का सूत्र होगा और पढ़ के आइएगा। आइए थोड़ी साधना करते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। और हम लोग तो ऐसे हैं जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको शराब न पीने से क्या होता है कि उनके इमोशंस क्लियर नहीं होते। तो ऐसी स्थितियों से हम गुजरते हैं, हमें आनंद होता है ध्यान साधना आदि में। जिनको जाना है जा सकते हैं, आइए थोड़ी साधना करते हैं। अभी है 5 मिनट, अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो आइए। सभी सबसे पहले आप व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। तो लगभग 20-25 मिनट आप मेरे साथ बैठेंगे, ये मन बना लीजिए। जिनको जाना है बीच में भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आइए एक बार ओमकार का उच्चारण करते हैं लंबी सांस लेकर। संस्कृत श्लोक का पाठ करते हैं। ओम ईश्वराय नमस्तुभ्यं। ईश्वर का स्मरण करें जो सबका मालिक है। जनन्यै च नमो नमः। जीवित्यामृत जो हमारी जननी है, एक बार उन पे नजर घुमा दीजिए। क्या शकल था, कैसे कैसा स्नेह था या कैसा स्नेह है। जनकाय नमस्तेस्तु। उस पिता का भी स्मरण करें जिन्होंने हमारी रक्षा की है। भूयः श्री गुरवे नमः। सास ससुर और हमारे जो आदर्श गुरु हैं, आचार्य हैं, सभी हितैषी प्रिय व्यक्तियों का यहाँ नमन है। एक बार फिर इसी श्लोक को पढ़ते हैं, भावना आप इस तरह बनाए रखेंगे। ओम ईश्वराय नमस्तुभ्यं। जनन्यै च नमो नमः। जनकाय नमस्तेस्तु। भूयः श्री गुरवे नमः। यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च। नमः शंकराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परम पिता, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ।
इस कार्य में मुझे सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। हे परमपिता, मैं यम से अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से युक्त हूँ। अगर इनमें से कहीं कमी है तो ग्लानि अनुभव करें कि उसकी विपूर्ति करनी है। सफलता तो इसी नीम पे मिलती है, फिर भी आप श्रम कर रहे हैं तो इसका पाठ करना जरूरी है। ग्लानि भी महसूस करें। हे परमपिता, मैं नियम से अर्थात शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हूँ। मैं सुखासन में उपविष्ट हूँ। मैं प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहा हूँ। प्रच्छरदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य। 3 बार बाह्य प्राणायाम, 3 बार आभ्यंतरीण, जैसी बताई गई है विधि उसके अनुरूप। मेरा प्राणायाम हो गया है, बाह्य और आभ्यंतरीण। मेरे साथ चलिएगा। अब आपको विस्मरण हो गया होगा कहाँ से हमने छोड़ा था। फिर अष्टांग योग का स्मरण करें। हे परमपिता, मैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम का मैंने अभ्यास कर लिया है। प्रत्याहार का अभ्यास कर रहा हूं। सो विषयासम प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इंद्रियों का जो विषय है, जो मांग है, उनसे उनका संबंध विच्छेद करना, स्थिर बना हुआ जो चित्त है उसके साथ इंद्रियों का स्थिर स्वभाव स्थापित करना, ये प्रत्याहार है। बड़ी रुचि के साथ सभी शब्दों को सुनिए और शब्दों से आप अपने को पृथक महसूस करिए।
सभी अनुभवों को तुषा से ग्रहण करें और आप निष्पक्ष निर्लिप्त हो करके उनको अनुभव कर रहे हैं, ये भावना बनाएं। मानो राजा नगर में प्रवेश कर रहा है, प्रजाएं पुष्पवृष्टि कर रही हैं, राजा को पुष्पवृष्टि न होने पर या होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दीर्घ श्वसन, लंबी सांस लेकर के फिर उसका त्याग करें और बाण के समान अनुभव करें। धीरे धीरे बाह्य विषयों से अपने को दूर होता हुआ महसूस करें। अब प्रथम चक्र हमारा प्राणायाम का या साधना का प्रत्याहार के साथ समाप्त होता है। अंतरंग साधना की ओर हम चलते हैं। यहाँ धारणा, ध्यान, समाधि है। हे परमपिता, मैं केवल और केवल आपका ही ध्यान करने में मन बनाया हुआ हूँ। इसके लिए मुझे धारणा का अनुष्ठान करना है। मैं अपने मनः प्रधान अंतःकरण को मेरे हृदय देश में स्थापित करता हूँ। मेरा हृदय देश वृद्ध उंगली के ऊपर के पव के समान 3 इंच के बराबर है। यदि तद हृदय मनश्चैतत, इसमें मेरा मन, बुद्धि, संज्ञान, विज्ञान, सर्वान्यवेतानि नामधेयानि, समस्त शक्तियां निवास करती हैं। वहीं मेरा जीवात्मा निवास करता है, जो अणु परिमाण वाली है। उसके कण कण में ईश्वर का अनुभव होगा, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो उस जीवात्मा जो अशरीर है, निराकार है, उससे भी सूक्ष्म निराकार परमात्मा की मुझे खोज है। अब मैं उस परमेश्वर में धारणा बनाता हूँ और उसको लक्ष्य करके अब ओंकारोपासना का प्रारंभ करता हूँ। मन आपका उच्चारण करते वक्त, उच्चारण के बाद भी उसी हृदयस्थ निराकार और परम निराकार जीवात्म परमात्मा तत्व पे टिका रहना चाहिए। वही हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इस अभिप्राय से उसी को सुनाने के लिए वो भावग्राही है, अंतर्यामी है। हम इस क्रिया को कर रहे हैं। सही पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वही निराकार परम तत्व
सभी पूर्ववर्ती गुरुओं का गुरु है, काल के द्वारा भी उनका विनाश नहीं हुआ है। वह हमारे आदि गुरु माता है और पिता भी है। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवीथ, अधाते सुम्नमीमहे। हे परम पिता, तुम अविनाशी हो, तुम सर्वव्यापक भी हो। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतः मुखः, विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पाद, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रै, हृद्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। इस मंत्र में सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन है, अर्थ स्मरण करें। सब ओर तुम्हारा मुख है, सब ओर तुम्हारा पैर है। अपने दोनों पैरों से यानी अपने सर्वव्यापक स्वरूप से द्यू और पृथ्वी को उत्पन्न कर दोनों हाथों से तुम उनको प्रेरित करते हो, अर्थात अपने ही जो अखंड अस्तित्व है उसी से तुम उत्पन्न करते हो और उसी से प्रेरणा उत्पन्न कर तुम उनको घुमाते हो, तुम उनको क्रियाशील करते हो, सृष्टि बनाते हो, बिगाड़ते हो और पालन करते हो। मन वहीं केंद्रित रखें। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, तत्र उसु परमात्मा में सर्वज्ञ बीजम, सृष्टि के सारे ज्ञान विज्ञान निरतिशयम सर्वातिशय रूप में विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के आदि में वहीं से प्रकट होते हैं, अंत में उसी में आश्रित रहते हैं। हे ईश्वर, तू हमारे समस्त कर्मों के ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी, प्रमाणज्ञ और उपदेष्टा है। हम अपनी स्वतंत्रता के बल पर ज्यों ज्यों कर्म करते जाते हैं, आप सर्वज्ञता के बल पर उसे त्यों त्यों जानते हैं। ओम यह तिष्ठतिश्चरति यश्च वंचति, यो निलायं चरति यह प्रत्यंकम, द्वौ सन्निसद्य जन्मन्त्रयेते, वेदस्तद राजा वरुणस्तृतीयः। क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः, पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्यादि 5 क्लेश, सुख दुख मिश्रित कर्म, सुख दुख रूपी फल, धर्माधर्म और वासना संस्कार आदि से रहित है। हे ईश्वर, आप नित्य मुक्त अनासक्त निर्विकार हो, मुझे भी निर्विकारता प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आप पुरुष विशेष है,
अर्थात सर्वरक्षक है और आनंदमय स्वरूप वाले हैं। अकामः धीरः अमृतः स्वयंभुः रसेन तृप्तः न कुतः नो नः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो रात्मानं धीरम् अजरं युवानम् आनंदमयो अभ्यासा। अब आप विचारों से, शास्त्रीय सिद्धांतों से रहित हो जाइए, केवल स्मरण करें, हे ईश्वर आप एक हो। मन में विचार दौड़ाइए, अगर एक हो ईश्वर तो उनका शरीर निश्चित ऊर्जा में स्वरूप होगा। संपूर्ण विश्व में वो परिव्याप्त। हे ईश्वर आप अखंड हो, सब ओर समान रूप से आपका प्रभाव है। चींटी से लेकर हाथी तक, सूर्य से लेकर चंद्रमा तक। हे ईश्वर आप अद्वितीय हो, आपसे भिन्न इस संसार में दूसरा कोई उपास्य नहीं है। अब मन ही मन कल्पना करें, आप आकाश के समान व्यापक हो। आप आकाश के समान निराकार हो और आकाश के समान अनासक्त हो, निर्विकार हो। सभी पदार्थों में विद्यमान होते हुए भी सबसे बेलगाव हो। आप कल्पना करें, है ईश्वर आप परम चेतन हो। मैं आपको देख पाऊं या न पाऊं, आप मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कुछ उपदेश दे रहे हैं। मैं अयोग्य पात्र हूं, अनुभव से रहित हूं, अंधों की भांति हूं, न उसे अनुभव कर पाता हूं, न उसे देख पाता हूं। मुझे इसी बात की ग्लानि है। जीवान्नो अभिधेतन आदित्यासः पुरा हठात् कद्धस्थः वनश्रुत। मेरी मृत्यु से पहले आपसे मुलाकात तो हो जाए। कद्धस्थः वनश्रुत, पुकार मात्र को सुनने वाले हैं परम पिता। तुम कितनी दूरी पर हो, अगर मेरे नजदीक हो तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं होते हो। सनः पीते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। माँ बाप जिस तरह संतान के लिए सुलभ प्राप्त होते हैं, आप मेरे पिता और माता के स्थानीय हैं।
आप मेरे लिए सुलभ प्राप्त हो जाइए। आप और मेरे बीच में बनी जो दूरी है उसको शीघ्र समाप्त कीजिए। आनंदमयो अभ्यासात्, आपके आनंदमय स्वरूप का मैं मनन कर रहा हूँ। आप मेरे आसपास ऊपर नीचे बाएं दाएं अंदर बाहर है, इसलिए मैं बसंत की फुहार सा महसूस कर रहा हूँ। अपनी त्वचाओं से ऐसे कल्पितावृत्ति उत्पन्न करें, कुछ दिव्यता महसूस कर रहा हूँ। प्रातः काल की कुछ ताजगी ऐसा महसूस कर रहा हूँ। सायंकाल की ताजगी महसूस कर रहा हूँ। फूलों की खुशबू से मैं गुजर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ इसे भौतिक लोक का आनंद है। इन सभी आनंदों से बढ़कर तुम्हारा आनंद है। मुझे उसी आनंद से अभिभूत कराइए। आनंदमयो अभ्यासात्, त्वचाओं से, सक्रिय इंद्रियों से उसे अनुभव करने की कोशिश करें। कदान्वन्तर वरुणे भुवानि, कब मैं अपने अंदर तुम्हें अनुभव करूं। इसी अनुभव का अंतराल जितना, अनुभव की अवधि जितनी बड़ी होगी उतना आनंद आपको मिलेगा। आइए, केवल ये आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन था। परम पिता के लिए नमन निवेदित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने ध्यान साधना को निर्विघ्नता पूर्वक करने के लिए अच्छे अवसर दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने एकाग्रता दिलाई, इसके लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, अंदर जो मैं अनुभव कर रहा हूँ यही अनुभव भी बाहरी जगत में करूं, सर्वदा करता रहूं। आप ऐसी कृपा करें। इस तरह जप उपासना आदि कर्म करते हुए शीघ्र ही आपकी कृपा से हम धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को खूब रगड़े, नेत्रादियों से आंसू पोंछें, चेहरे को चमकाएं 3-4 बार। आंख खोलने की कोई जल्दी जरूरत नहीं है। हाथ पीछे लेके कमर को सीधी करें। पैरों को फैलाएं, एड़ियां, पंजे, उंगलियों को व्यवस्थित करें। फिर कोमलता के साथ उंगलियों के ओठ से या धीरे धीरे आंख खोलें, मधुर मुस्कान के साथ।
तो आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों ने इसका आनंद लिया, बड़े समय हमने ध्यान साधना में लगाए। बाकी जो साधना आप घर में करते हैं